अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि समर सेमेस्टर की है आपकी, जो करंटली इस वक्त समर सेमेस्टर 2024 चल रहा है। ये 20 मार्क्स की है और इसकी ड्यू डेट जो है वो 29 अगस्त है। ये आज ही आई है आपकी असाइनमेंट। तो आइए इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये कोई कॉपीड फाइल ना हो और ऐसी फाइल ना हो जो कि अपलोड हो गया फाइल करप्ट हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ज़ीरो मार्क्स होगी। या फिर ड्यू डेट के बाद अपलोड हुई तो फिर भी ज़ीरो मार्क्स होंगे। अच्छा, इसके लिए रिकमेंडेड टूल डेव C++ आपने यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और टूल यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद लूप्स यूज़ करनी है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इसके अंदर आपकी दो चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट जी, लूप्स एंड इफ एल्स स्ट्रक्चर सिर्फ यूज़ होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि CPP फाइल होनी चाहिए। कोई और फाइल, वर्ड की फाइल या कोई भी है, वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई फाइल नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक योर व्यू ID एज एन इनपुट एंड आउटपुट द बोथ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट प्रेजेंट इन योर व्यू ID। उसका कहने का मतलब ये है कि आपकी व्यू ID को एज एन इनपुट लेगा और उसके बाद आउटपुट देगा एज अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट प्रेजेंट इन योर व्यू स्टूडेंट ID के अंदर, बड़ा डिजिट और छोटा डिजिट सबसे। अच्छा, उसके बाद उसने कहा आपने हार्ड कोडेड करनी है, VUID कोड के अंदर हार्ड कोडेड करनी है। फिर कोड के अंदर लिखी होनी चाहिए टेक द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर VUID। आपने न्यूमेरिकल पार्ट को लेना है। स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट VUID इन द वेरिएबल। न्यूमेरिक पार्ट को वेरिएबल में स्टोर करा लेना है। यूज़ अ लूप टू एक्सट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम नंबर। अब लूप हमने यूज़ करनी है, वो हर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा। कंपेयर ईच डिजिट विद द करंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हर डिजिट को वो करंट और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से कंपेयर करेगा। इफ द एक्सट्रैक्टेड डिजिट इज लार्जेस्ट, अगर तो वो एक्सट्रैक्टेड लार्जेस्ट डिजिट होगा तो उसे लार्जेस्ट कह देगा, अगर स्मॉलेस्ट होगा तो वो स्मॉलेस्ट कह देगा। कंटिन्यू प्रोसेस करना है जब तक सारे डिजिट नहीं वो फिर लेता। फिर उसके बाद आउटपुट दे देना है स्मॉलेस्ट डिजिट फाउंड एंड लार्जेस्ट डिजिट फाउंड। ये देख लें, स्टूडेंट आईडी उसने दी है। तो डिजिटल पार्ट ऑफ ये स्टूडेंट आईडी इज द लार्जेस्ट डिजिट इज एंड स्मॉलेस्ट डिजिट इज। ये उसने एज एन आउटपुट आपको दिखाया। अगर आपने कोई और वीडियो आईडी अपने के अलावा यूज़ की तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। तो केयरफुली मेरी वीडियो को देख के अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर वीडियो आईडी जो है वो लिखनी है। अब डेव C++ ओपन कर लेता हूँ, जब मैंने कोड लिखा है इसमें देखते जाएं। पहले आपने स्ट्रिंग, हमने एक स्टूडेंट आईडी की स्ट्रिंग ले ली जिसके अंदर हार्ड कोड ही करना, मतलब इसके अंदर लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रिंग का न्यूमेरिक पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने ये यूज़ किया है स्ट्रिंग ID डॉट सब STR। इसमें जब पहले दो, ये BC होगा या MC होगा या BS होगा, वो जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली जब आप ये करेंगे तो पहले वो निकाल देगा, ठीक है। अब उसके बाद इंट लार्जेस्ट इजिकल न्यूमेरिक पार्ट अरे में स्टोर कराना है। अभी उसमें नल है, दोनों में नल है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने लूप इनिशियलाइज की न्यूमेरिक डॉट लेंथ, न्यूमेरिक पार्ट डॉट लेंथ। न्यूमेरिक पार्ट के ऊपर आपने काम करना है, तो लेंथ जितनी उसकी लेंथ है उसके ऊपर काम करना है। आपकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, तो उसकी लेंथ मैक्सिमम 9 तक चलेगी। उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये एक इंक्रीमेंट पॉइंटर यहाँ यूज़ हुआ है। इंट करंट डिजिट इज इक्वल टू न्यूमेरिक पार्ट, उसके अंदर ऐड शो करना है हमने। न्यूमेरिक पार्ट में करंट आईडी, हमने करंट डिजिट के अंदर उस न्यूमेरिक पार्ट को, जो पहला न्यूमेरिक पार्ट होगा, जैसे 1 है ना, वो पहले सबसे पहले 1 आएगा। अब उसने यहाँ पर इफ एल्स यूज़ किया है, इफ़ करंट डिजिट इज़ लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू करंट डिजिट, करंट डिजिट के अंदर लार्जेस्ट डाल देंगे। अगर करंट डिजिट में स्मॉलेस्ट है तो वो अगर तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो उसको स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू करंट डिजिट डाल देंगे, ठीक है। बस इतना सा प्रोग्राम है। इसके नीचे हमने आउटपुट दिखाया कि स्टूडेंट आईडी, उसका डिजिटल पार्ट स्टूडेंट आईडी, उसके बाद उसने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शो करना है, जस्ट ये है। अब यहाँ पर आपने अपनी VUID लिखनी है। कमेंट ये जो मैंने दिए हैं, आप इसको लिखना चाहते हैं लिखें,
नहीं लिखना चाहते हैं ना लिखें, कोई इशू नहीं होगा, आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। आप सिंपली आप कोड लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। अब देखें, पहले सबसे स्टूडेंट आईडी आ गई, डिजिटल पार्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी आ गया, और फिर लार्जेस्ट डिजिट आ गया, और फिर स्मॉलेस्ट डिजिट आ गया। सिंपल, ये आपकी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ आप देख लें कि उसने डिजिटल पार्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी में BCB लिखा हुआ है स्टार्ट में, यानी वो एज इट इज़ ही आ रही है। अगर आप कन्वीनियंट समझते हैं कि आपको जो है वो आउटपुट में उसी तरह शो कराना चाहिए, तो फिर आप ये न्यूमेरिक स्टूडेंट आईडी कॉपी करके यहाँ पर उसका वेरिएबल उसको असाइन कर दें, यानी उसमें वो सिंपल पूरी आईडी दे देगा। आप कंपाइल एंड रन करेंगे तो वो पूरी आईडी शो कर देगा। आपको जैसे बेहतर लगता है, आपकी अपनी इसमें है, दोनों तरह ठीक है, उसमें मसला कोई नहीं आएगा, कोई उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, दोनों तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है। ये अब आपकी अपनी थिंकिंग है कि आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक आप पढ़ें कि डिजिटल पार्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी इज़, उसके साथ वो करैक्टर आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये अब आपके अपने पे मैं छोड़ता हूँ। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिख देंगे तो वो उसको शो कर देगा। अगर न्यूमेरिक पार्ट को लिखेंगे तो दोबारा कंपाइल करके देखें, वो उसको वो दे देता है। ठीक है, ये आपका कोड बिल्कुल मेरा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं कि वो, और यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, बीच में 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, डिफरेंट आईडी चेंज करके कंपाइलर रन करके आपको दिखाता हूँ। देखें, लार्जेस्ट डिजिट क्या है 8, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 0। उसने सारों को बारी बारी कंपेयर किया डिजिटल पार्ट को, और उसका आउटपुट लिख दिया। ये आपकी असाइनमेंट थी, इसको आउटपुट को देख लें, कोड को आप अच्छी तरह देख लें इसके अंदर, कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ये कोड आपके पास डेव सी में रन नहीं हो रहा तो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। आप कमेंट करके पूछें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई आपको असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके, या आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके लिए असाइनमेंट बना दूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।